तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल का 4th लेक्चर फॉर सॉइल मैकेनिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने 3 लेक्चर्स कर लिए हैं, सब में अराउंड 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो 30 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में भी 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे फॉर सॉइल। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, ठीक, हमें डेटा दिया है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिया है 9, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दिया है 1 एंड D60/D30 का रेशियो दिया है विच इज़ निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए CU जो होता है इट इज़ इक्वल टू D60/D10, ठीक है, एंड CC होता है D² 30 और अपॉन D60 इंटू D10, ठीक है। ये दो फॉर्मूला है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का। तो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग D60/D30 का रेशियो निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, चलिए कोशिश करते हैं। इसको यूज़ करते हैं पहले। 9 इक्वल टू D60/D10 एंड D10 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी D60/9, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ करते हैं, ये 1 रख देते हैं, D² 30/D10 इंटू D60/9, ठीक। ये 9 ऊपर आ जाएगा उठ के, तो ये हो जाएगा D1 इक्वल टू D² 30/9 D10/इंटू D60, ठीक। एंड देन क्या कर सकते हैं, देन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। पहली बात तो ये 1 और ये उठ के 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे, ठीक। एंड फ्लिप कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9/1 इक्वल टू D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ठीक। एंड और क्या कर सकते हैं, D10, अच्छा एक मिनट, ये D60 होगा, यहाँ पे हम लोग ने गलत किया, ये D60 होगा, ठीक है। तो ये ये हो जाएगा 9/1 D, एक मिनट, हम लोग ने फ्लिप भी तो किया था, यहाँ पे कुछ गलत है, रुकिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये D60 होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग ने वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे रखी थी, तो ये हो जाएगा D60/9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/9 इक्वल टू D² 30/D² 60। अब इसे फ्लिप कर दे तो 9/1 इक्वल टू D² 60/D² 30। रूट लगाएंगे, ऐसे दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो 3 इक्वल टू D60/D30, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये सब आपको प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, तो पेपर में प्रेशर होता है तो वहाँ पे तो और कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्ट्रैटम दिया है, स्ट्रैटम ऑफ सॉइल ऑफ 3 लेयर ऑफ सॉइल, 3 लेयर ऑफ सॉइल है ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक, जिसमें K है टॉप लेयर, मिडिल लेयर जो है उसकी थिकनेस, मिडिल लेयर की थिकनेस जो है वो K1 इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर। एक मिनट, अच्छा इक्वल थिकनेस है ना, K टॉप लेयर एंड मिडिल लेयर, अच्छा दोनों की थिकनेस सेम है K, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड,
एंड K2 जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकंड सॉइल जो है वो है 2 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और K3 जो है 1.5 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ K इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, ठीक। 3 सॉइल लेयर हैं ऑफ इक्वल थिकनेस, बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला के एवरेज का? Z1 + Z2 + Z3 अपॉन Z1 अपॉन K1 + Z2 अपॉन K2 + Z3 अपॉन K3। ये बेसिक सा फॉर्मूला है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन में के एवरेज निकालने का। तो सबकी थिकनेस तो सेम है, तो इसको तो ऐसे रख देंगे अपॉन सबकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दी है, तो K1 अपॉन K1 क्या लिखने की ज़रूरत है, सीधे K लिखते हैं। 10⁻⁻⁴ प्लस K अपॉन 2 × 10⁻⁻⁴ प्लस K अपॉन 1.5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3K अपॉन 1/10⁻⁻⁴ को बाहर निकाल लेंगे, K भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/0.5, ठीक। ये K ये कट गया। देन 10⁻⁻⁴ × 3 अपॉन क्या होगा, इसमें ये कर सकते हैं 0.023। अब ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे आएगा 6, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 3 × 2 = 6 2 × 4, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 6 भी उठ के ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ × 3 × 6 अपॉन 13। जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 1.38 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सेम क्वेश्चन आया था, पता आपको, RRB JEE अभी जो रिसेंट में हुआ था 2024 में, उसमें भी ऐसा ही ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब RRB JEE में आ सकता है तो SSC JEE में ईजिली आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, एक स्ट्रैटा दिया है, स्ट्रैटा of 3.5 meter thick of fine sand and void ratio जो दिया है वो 0.7 दिया है and specific gravity दिया है 2.7 for quick sand condition to develop in this strata, to develop in this strata water flowing in upward direction, तो हेड रिक्वायर्ड कितना होगा, हेड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, स्ट्रैटा की थिकनेस दी है, फाइन सैंड का वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, क्विक सैंड कंडीशन में वाटर फ्लोइंग अपवर्ड है, तो हेड रिक्वायर्ड कितना होगा, तो हेड रिक्वायर्ड है ना। ये फॉर्मूला इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्विक सैंड कंडीशन है, क्विक सैंड कंडीशन के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस अपॉन लेंथ, याद है। तो हेड रिक्वायर्ड है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला था ना, G-1/1 + E। पहले इससे निकाल लेते हैं हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो ये हो जाएगा 2.7 - 1/1 + 0.7। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं 1 = H अपॉन लेंथ कितनी है, थिकनेस 3.5,
तो हाइट हो जाएगी 3.5 मीटर एंड इट इज़ आवर आंसर। तो जो थिकनेस है इसे लेंथ में लेंगे, आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिक्विड लिमिट दी गई है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इक्वल टू 35%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन इंडेक्स इक्वेशन फॉर अनसैचुरेटेड क्ले, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लिक्विड लिमिट पे एक फॉर्मूला था, याद करिए। फॉर अनसैचुरेटेड क्ले एक फॉर्मूला था, कह सकते हैं दो फॉर्मूले थे। एक था CC इक्वल टू 0.09 नहीं 009 WL माइनस 10, याद है, ये था फॉर अनमोल्डेड क्ले। और एक ऐसे ही सेम फॉर्मूला था 0.007 WN माइनस 10, ये था फॉर मोल्डेड क्ले। ये कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला था अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन इंडेक्स इक्वेशन। देखिए फार्मूला याद होगा बट लैंग्वेज का खेल है ना, स्कैम्पटन इंडेक्स इक्वेशन कहते हैं इसे, ये याद रखिएगा। तो अब इसे यूज़ करते हैं। तो 0.009 WL यहाँ पे ले लेते हैं 35, लिक्विड लिमिट माइनस 10, इट इज़ इक्वल टू 0.009 इंटू 25। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.225 एंड इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वाइल इंक्रीजिंग प्रेशर टू 150 किलो पास्कल फ्रॉम 50 किलो पास्कल, चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.12। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हमें डिटरमिन करना है। तो कैसे डिटरमिन होगा, इसका फॉर्मूला था ना कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी लॉग वाला, याद आया। तो CC इक्वल टू डेल्टा E अपॉन लॉग N1 माइनस लॉग N2, ये फॉर्मूला याद है। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा E इक्वल टू लॉग N1 अपॉन N2। तो ये हो जाएगा चेंज इन वॉइड रेशियो 0.12 है एंड लॉग 150 नहीं 50 अपॉन 150 नहीं, एक मिनट, अच्छा हाँ 150 अपॉन 50 होगा। तो ये सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15 एंड log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर अगर दिया होगा तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो log 3 की वैल्यू से अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 0.25। वैसे log 3 की वैल्यू जो होती है इट इज़ इक्वल टू 0.477। कुछ वैल्यूज़ याद रखिए, log 1 की वैल्यू जैसे 0 होती है, log 3 की बताई दी, log 2 की जो होती है इट इज़ इक्वल टू 0.301। तो ये तीन वैल्यूज़ याद रखिए, ना ही तो कैलकुलेटर में दिया होगा एंड नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा। जनरली log की वैल्यू किसी की याद नहीं रहती, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो याद रखिए log 3 की वैल्यू 0.477, log 2 की वैल्यू 0.301 और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन। इनिशियल थिकनेस इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियो जो है इट इज़ 1 एंड 0.5। इनिशियल सॉइल थिकनेस जो है 2.4 सेंटीमीटर है।
तो फाइनल थिकनेस ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है, फाइनल थिकनेस ऑफ कंसोलिडेशन निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल दिया है और इनिशियल सॉइल थिकनेस दिया है, तो इसका फॉर्मूला याद देखिए मैं बताता हूँ, डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू ई अपॉन 1 + ई, ये फॉर्मूला याद है, इससे रिसेंट में भी क्वेश्चन कराया था मैंने, तो सब कुछ रखते हैं। तो हमें फाइनल थिकनेस निकालनी है, नहीं चेंज इन थिकनेस है, तो फाइनल थिकनेस है डेल्टा एच अपॉन इनिशियल 2.4 है एंड वॉइड रेशियो जो पहले था इनिशियल 1, ये डेल्टा होगा, हाँ, तो 1 - 0.5 अपॉन 1 + 1 होगा, 1 लेंगे, 1 + 1, ठीक है। तो चेंज इन थिकनेस इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 × 2.4, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 12, 60 अपॉन 100, इट इज़ इक्वल टू 0.6, ठीक है। 0.6 आई ये, बट हमारी डेल्टा एच आया है, हमें उसने फाइनल थिकनेस पूछी, तो इसे 2.4 से माइनस कर देंगे 0.6 को, तो आ जाएगा 0.18 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वहीं पे नहीं छोड़ना है, जबकि जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसमें 0.6 भी आंसर दिया होगा और कई बच्चे 0.6 लगा के आएंगे, तो याद रखिएगा माइनस भी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड ट्रायक्सियल टेस्ट है, कंडक्टेड on granular soil at failure, जिसमें σ1 अपॉन σ3 इक्वल टू 4.6 दिया है। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हमें डिटरमिन करना है। तो क्या दिया है, कंसोलिडेटेड ड्रेन ट्रायक्सियल टेस्ट है, कंडक्टेड ऑन ग्रैनुलर सॉइल फेलियर, इतना 4.6। तो फॉर्मूला लगाते हैं, σ1 वाला मेजर माइनर, σ1 इक्वल टू σ3 tan स्क्वायर 45 + 5/2 प्लस 2c tan 45 + 5/2। ये फार्मूला अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं ये तीसरी या चौथी बार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। अरे यार, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कह रहे हैं, ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो यूज़ करते हैं, क्या है, σ1 अपॉन σ3 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 + 5/2 एंड ग्रैनुलर सॉइल है तो कोहेजन तो ज़ीरो हो गया, ये तो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 + 5/2 एंड रूट करेंगे 4.6 का, tan 45 + 5/2, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाई की वैल्यू 440 डिग्री, ठीक है। थोड़ा इसे सॉल्व करना आसान नहीं है इन जनरल, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। 8th क्वेश्चन, वाइल मेकिंग वर्टिकल excavation in saturated soft clay, soil caved up to depth of 4 meter. If unit weight of soil is
20,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोहेजन ऑफ सॉइल कितनी होगी, हमें सी ढूंढना है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर हमें 1 दिया। तो क्या क्या दिया हमें, एक्सकेवेशन करना है और सॉइल 4 मीटर तक डेप्थ तक एक्सकेवेट कर दी गई है। कोहेजन निकालना है, कोहेजन। देखिए इसका एक फार्मूला है, याद रखिएगा। डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन, तो इसका फार्मूला क्या है, 4c अपॉन यूनिट वेट अपॉन रूट के ए। ये फार्मूला याद रखिएगा फॉर अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन। 4c अपॉन यूनिट वेट इंटू रूट ऑफ एक्टिव प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर। तो यूज़ करते हैं 4c अपॉन यूनिट वेट 20 इंटू 2 किलो न्यूटन में ले लेते हैं। ठीक है, एक्टिव प्रेशर 1 है एंड डेप्थ है 4 मीटर की, 4 मीटर। तो ये 4 गया, तो ये हो जाएगा कोहेजन की वैल्यू 20√1। रूट 1 का कोई मतलब नहीं, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। हाँ, ये हमारा आंसर हो गया। देन 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वॉइड रेशियो दिया हमें 0.7, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 2.7, हेड रिक्वायर्ड फॉर 5 मीटर हाई सैंड टू कॉज क्विक सैंड कंडीशन। तो ऐसा सेम क्वेश्चन तो अभी पीछे देख के आए हैं, तो ये तो इजी पड़ेगा, सिंपल। ICR इक्वल टू H अपॉन डेल्टा L, ठीक, और ICR इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस E। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.7, ये हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो 1 इक्वल टू H अपॉन 5, तो ये H इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। ऐसा सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था क्या, नहीं, इसमें ये अलग है, थोड़ी सी वैल्यू उसका डिफरेंस है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, क्या है, या फिर छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट देना हो, टेस्ट सीरीज़ वो ज्वाइन करनी हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक से, मतलब एक कूपन कोड होगा, उसको यूज़ करके आप टेक्स्ट बुक पे जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।